हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। लास्ट क्लास में हमने इवन ऑड वगैरह फंक्शन देखे थे, है ना। इवन ऑड ही चल रहा है, बट इवन के अंदर इवन, ऑड के अंदर ऑड, इवन ऑड का एडिशन वगैरह, या दो फंक्शंस का एडिशन एफ ऑफ एक्स और उसको माइनस एफ ऑफ एक्स कर दिया तो इवन होता है, बीच में माइनस रख दूं तो ऑड होता है ना। और ऑड फंक्शन एट जीरो हमेशा जीरो ही होता है, और अगर कोई फंक्शन इवन है एज वेल एज ऑड है मतलब ये फंक्शन जीरो है ना। कभी ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, या आप बोल सकते हो कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। मतलब एफ ऑफ एक्स 5 ही रहा था, एफ ऑफ माइनस मतलब ये 5 जो है वो इवन ऑड दोनों है, बट हम इवन लेते हैं हमेशा, ठीक है, इवन ही लेंगे। चलिए अब एक्सटेंशन ऑफ फंक्शन क्या है। एक्सटेंशन ऑफ फंक्शन मतलब कुछ नहीं है, अगर कोई फंक्शन देखो, इफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स, मतलब ये डेफिनेशन है। ये जी ऑफ एक्स मैंने लिखा है इसलिए कि ये डेफिनेशन जो भी हो, मान लो कि अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अगर आपको दे दिया जाए एक्स स्क्वायर माइनस टू, ठीक है, डेफिनेशन कुछ भी हो, ये है या डेफिनेशन। चलो हम एक क्वेश्चन लेके उसको और समझेंगे, पहले ये समझ लो। is defined in an interval a to b on one side of y axis, मतलब वो y axis के एक साइड में डिफाइंड है, बस किस इंटरवल में, a to b में। एग्जांपल के लिए आपको पता है, अगर मैंने ऐसा बनाया, ठीक है, a to b, ये फंक्शन डिफाइंड है, सही है, एक साइड में y एक्सिस की, y एक्सिस आपका ये एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अगर आपको अदर साइड में, देन ऑन अदर साइड ऑफ y एक्सिस दैट इज इन इंटरवल माइनस b टू a, आपको पता है कि आप फंक्शन अगर इवन है तो इधर a टू b है तो इधर कहां पे रहेगा वो। चलो इसको बड़ा करते हैं, फिर इधर कहां रहेगा वो, थोड़ा बड़ा बना देते हैं। हाँ, फंक्शन वो ऐसा रहेगा, राइट फ्लिप करते ना आप, माइनस a टू माइनस b। क्यों? क्योंकि इसमें बड़ा नंबर छोटा हो जाता है, छोटा नंबर बड़ा हो जाता है ना, निगेटिव करने के बाद में, समझ लो। मतलब 5 टू 2 रहेगा तो 2 टू 5 रहेगा तो माइनस 5 से माइनस 2, ऐसे होता है ना। जब इवन है तो इधर डिफाइंड होगा कि नहीं, बस यही बोला। बट ये कैसे आया होगा, ये आया कैसे, अगर आपको ड्रॉ करना है तो आपको पता है, आपने फ्लिप किया, ये अगर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स था तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जी ऑफ माइनस एक्स, क्योंकि आपने फ्लिप किया ना अलोंग वाई एक्सिस। जब हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ देख रहे थे तब हमने देखा था, अगर मैंने एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर दिया किसी भी फंक्शन में तो उसका ग्राफ अलोंग वाई एक्सिस क्या हो जाता है, मिरर हो जाता है ना, फ्लिप हो जाता था, याद है। उसका इमेज ले लेते थे, रिफ्लेक्शन ले लेते थे, राइट। बस वही बोला है क्या, अगर वो फंक्शन की डेफिनेशन जी ऑफ एक्स है और वो एक साइड में है वाई एक्सिस के, ए से लेकर बी उसका इंटरवल है, तो लेफ्ट हैंड साइड में मतलब ऑन अदर साइड ऑफ वाई एक्सिस दैट इज इन इंटरवल माइनस बी टू माइनस ए, ठीक है। ये समझाने के लिए बताया मैंने, माइनस बी से माइनस ए ऐसा लिखा था, ठीक है, माइनस बी से माइनस ए। अगर ऐसा है तो बस उसको अच्छे से लिख लेते हैं, माइनस बी से माइनस ए। तो फंक्शन का डेफिनेशन क्या आएगा, जी ऑफ माइनस एक्स, निगेटिव कर दोगे अगर फंक्शन इवन होगा तो, अगर फंक्शन इवन होगा तो, समझ रहे हो। और अगर फंक्शन ऑड होगा तो हम क्या करते थे, इसका और रिफ्लेक्शन लेंगे। पहले आपने एक्स में लिया था ऑड रहता, तो हमने देखा ना, ये मैंने इवन लिख दिया, इट शुड बी ऑड, ठीक है। चलो इसको चेंज ही कर लेते हैं, इट शुड बी ऑड, ओके, है ना। अगर ऑड रहेगा तो क्या करेंगे हम, इसका फिर से रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस लेते थे, ये जो है ये वाला इसका। तो अगर रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस लेना तो क्या करते थे आप, मतलब मान लो ये y इक्वल्स टू है तो क्या करते थे, पूरे फंक्शन को माइनस कर देते थे, या y को माइनस करते हो तो क्या होता है, जो भी फंक्शन है उसका रिफ्लेक्शन x एक्सिस में आता है। y को माइनस करना मतलब ही g ऑफ माइनस एक्स को माइनस करना, तो वही लिखा है ना, देखो निगेटिव बाहर आ गया, माइनस बाहर आ गया ना, समझ लो। तो इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब आपको एक साइड दिया रहेगा और आपको दूसरी साइड का ग्राफ या फंक्शन निकालते आना चाहिए, अगर फंक्शन इवन या ऑड आपको क्लियरली मेंशन है तो। चलिए अगर नहीं समझ में आया तो उसके एग्जांपल के साथ समझते हैं। बस इतना याद रखो कि फंक्शन इवन है एक साइड में, राइट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के, तो इवन है तो उसका डेफिनेशन ऑन किधर, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब अदर साइड। अगर लेफ्ट का दिया तो राइट का लो, राइट का दिया तो लेफ्ट का दो, एक साइड में दिया तो दूसरी साइड में जी ऑफ माइनस एक्स उसका डेफिनेशन हो जाएगा, ठीक है। एज ऑब्वियस इंटरवल तो बदलेगा ही, माइनस बी से माइनस ए होगा,
अगर ए से बी होगा तो, अगर लेफ्ट में होगा तो ये रहता था, राइट में ये डेफिनेशन में इंटरवल बन जाएगा, है ना। और ऑड रहेगा तो जी ऑफ माइनस एक्स का भी माइनस लेना है, ठीक है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, चलो एक क्वेश्चन से लेते हैं। क्वेश्चन से इफ एफ ऑफ एक्स का डेफिनेशन दिए, अगर एक्स, देखो एफ ऑफ एक्स का डेफिनेशन, अगर एक्स 0 से 2 के बीच में रहेगा तो क्या दिया, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 से 4 के बीच रहेगा तो एक्स प्लस 2। हमको क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, देन फाइंड द इवन एंड ऑड एक्सटेंशन, ठीक है, इवन एंड ऑड एक्सटेंशन। चलो इवन सॉल्यूशन फर्स्ट फॉर इवन लेते हैं, ठीक है। अब इवन के लिए क्या बोला था कि जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, है ना, ये जी ऑफ एक्स में मान लो, अगर इवन एक साइड में ए टू बी, ठीक है, एक साइड ऑफ वाई एक्सिस है, तो उसका दूसरे साइड में क्या बन जाता है, जी ऑफ माइनस एक्स। अब दूसरे साइड में क्या करते हो आप, निगेटिव लगा देते हो, समझ रहे हो, अगर इवन होता है, समझ रहे हो। बस अब सेम हमारे फंक्शन में भी वैसे करेंगे हम। फंक्शन हमारा क्या दिया है, देखो एक साइड है 0 से 2, तो 0 से -2 कितना बनेगा, 0 से -2 मतलब -2 से 0। क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, इसकी जगह माइनस लगा देना है, तो एक्स की जगह माइनस लगा दूंगा, तो एक्स की जगह माइनस एक्स लगा दूं तो क्या बनेगा, ये देखो माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। बस ये लिख देंगे हम इस इंटरवल के लिए, 0 से 2 का उल्टा हुआ तो -2 से 0, ये हुआ माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, समझ रहे हो। अब इसका उल्टा करना है आपको, मतलब क्या करना पड़ेगा, 2 से 4 बोला है तो -4 से 2 तक, बट एक्सक्लूडिंग -2 आएगा फिर, ठीक है ना। ये बनेगा आपका, ये मैंने इंक्लूड करना चाहिए था, x बिलोंग्स टू, ऐसा लिखो, या तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, और दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, लेस देन इक्वल टू 0। अब ये बुक इसमें क्वेश्चन में ऐसा दिया हमने, इसलिए आप ऐसे लिखो, ऐसे भी लिख सकते हो, इंटरवल फॉर्म में सिर्फ, है ना। चलो ये थोड़ा ढंग से लिखता हूँ, x बिलोंग्स टू 2 से 4 बोला है तो बन जाएगा -4 से 2, सही है। या तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4 एंड लेस देन 2 इस -2, ठीक है। इस इंटरवल में क्या रहेगा, फिर से कुछ नहीं करना है, जो डेफिनेशन है ना, उसमें से x या -x रख दो, क्या आ जाएगा -x प्लस 2, बस -x प्लस 2, ये हो गया एक्सटेंशन आपका, समझ रहे हो। ये ब्रैकेट कर दे रहा हूं मैं कि यही आंसर है, ये एक्सटेंशन है ना, इवन एक्सटेंशन, यहाँ लिख देता हूँ इवन एक्सटेंशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब ऑड पे चलते हैं, 2 सेकंड वाला हमारा क्या, फॉर ऑड। अब फॉर ऑड में क्या रखा था हमने, अगर एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन है ऐसी, जी ऑफ एक्स, है ना, किस इंटरवल में, एक साइड में, ठीक है, एक साइड में ऑफ वाई एक्सिस। अब वो निगेटिव भी हो सकता है, चलो मैं निगेटिव लेके समझाता हूँ। तो अगर ऑड होगा तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी, माइनस ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स, मतलब पहले निगेटिव करते हो फिर वापस से माइनस करते हो, इंटरवल भी बदलेगा, क्या बन जाएगा, बी से ए हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और चेंज भी होगा, समझ लो। ये x बिलोंग्स टू, ठीक है, ये रहता है हमारा कब, जब ऑड होता है फंक्शन, ठीक है। सेम अब आ जाओ क्वेश्चन पे, अगर ऑड पकड़ोगे तो क्या करना है हमको, 0 से, जब इंटरवल जो हमने पहले लिखे थे बस वही रहेंगे, तो मैं वही लिखता हूँ, वो तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। एफ ऑफ एक्स, देयरफॉर हमारा जो एफ ऑफ एक्स है वो निकाल रहा है -2 से 0 के लिए, और फिर उसके बाद लेंगे हम -4 से 2 के लिए, एक्सक्लूडिंग 2, ठीक है ना, ये लिखा है ना। चलो पहले तो माइनस कर दिया था, ये तो बन गया ना, माइनस बना हुआ है हमारे पास में, इसको और माइनस करना है, तो इसको और माइनस करोगे मतलब क्या करना है, इसको बाहर माइनस लगाना है, बाहर माइनस लगा दोगे क्या होगा, तो मैं बाहर लगा देता हूँ आपको, है ना, बाहर माइनस लगना है, जी ऑफ माइनस एक्स के आप निकाल चुके हो पहले से, उसमें और बाहर माइनस लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, -x प्लस 2। अब चाहो तो चेंज कर लो, ये क्या बन जाएगा आपका, येलो कलर में कर देंगे, ये आ जाएगा x क्यूब -x, तो ये आएगा हमारा ऑड एक्सटेंशन, ठीक है ना, किसके लिए, -2 से 0 के लिए,
एक्स बिलोंग्स, है ना। इसको फिर से माइनस से इधर मल्टीप्लाई कर लो, मतलब हम सिर्फ सॉल्व कर ले, क्या आएगा, ये भी ऑड एक्सटेंशन है, -4 से 2 ऑड एक्सटेंशन, ठीक है, समझ रहे हो, सिंपल, ये हमारा आंसर आ गया ऑड के लिए। कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ इसमें ये समझा है कि कोई फंक्शन दिया हो एक साइड ऑफ वाई एक्सिस, ये मतलब ये एक इंटरवल में आपको उसको दूसरे साइड ऑफ वाई एक्सिस निकालना है, तो इंटरवल का क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, और फंक्शन का डेफिनेशन ऐसा चेंज होता है। अगर इवन होगा तो आप सिर्फ एक्स या -x रखोगे, ऑड होगा तो एक्स या -x भी रखना है, और जो फंक्शन बनेगा उसको और वापस से निगेटिव लगा देना। बस इतना ही हमने पढ़ा है एक्सटेंशन ऑफ फंक्शन में, ठीक है। चलो तो फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं हम इसमें, थोड़ा सा डिटेल में, थोड़ा सा डिफिकल्ट, डिफिकल्ट तो नहीं बोलेंगे। चलो, दिस इज फ्रॉम बुक्स इंग्लिश, ओके। लेट अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैं इसको शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस मॉड एक्स, ठीक है, ये मॉड एक्स, ओके। बी डिफाइंड इन इंटरवल एक्स बिलोंग्स टू, डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ 0 से 1, ठीक है, 0 से 1। अब आपको क्या पूछा गया है, डिफाइन जी ऑफ एक्स, डायरेक्टली फाइंड जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स, ठीक है, इन -1 से 0 पे सेटिस्फाइंग इफ जी ऑफ -x इज इक्वल टू, आपको दिया है माइनस ऑफ एफ ऑफ -x, ठीक है, एंड एच ऑफ -x क्या आ जाएगा आपका, ये दिया आपको एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1, ठीक है। सॉल्यूशन, क्या करना, क्या आपको देखो जी ऑफ -x और एच ऑफ -x दिया गया है, और आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब जी ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे, जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स में जी ऑफ एक्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ये जो ये दिया है हमको, है ना, ये दिया है, तो क्या करूँ अब मैं इसको x की जगह -x रख दूं, x की जगह -x रख दूं, तो पूरे फंक्शन में भी x की जगह -x रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया मेरा, जी ऑफ एक्स बन गया, राइट, ये माइनस एफ ऑफ क्या बनेगा, एक्स बनेगा, समझ रहे हो, माइनस एफ ऑफ एक्स। सर ये गलत लिख दिया, थोड़ा सा गलत, हाँ ये एफ ऑफ एक्स है, ठीक, ऐसा है, तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ थोड़ा सा बदलेगा हमारा, ये -x हो जाएगा हमारा, कुछ नहीं। इन शॉर्ट हमको करना क्या है यहाँ पे, अब देखो माइनस ऑफ एफ ऑफ -x, मतलब डेफिनेशन निकालनी, सीधा सीधा, कुछ नहीं करना, एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन बन जाएगी, एफ ऑफ -x निकालोगे पहले, फिर उसका माइनस करोगे, ठीक है, निकाल लोगे भी। और एच ऑफ के लिए देखो इधर भी, हाँ एच ऑफ -x हमको दिया है एफ ऑफ एक्स, वापस से फिर से एच एक्स की जगह -x रख दिया, तो क्या बनेगा, ठीक है, मतलब एच ऑफ एक्स क्या मिला मुझको, एफ ऑफ -x। तो कुछ नहीं करना मुझको, एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह -x रख देना, एक्स की जगह -x रखोगे तो रखो, मैं यहाँ रख के दिखा दो, -x रख दो, नीचे लिखता हूँ cos ऑफ -x प्लस log ऑफ 1 प्लस मॉड ऑफ -x। अब ये तो पता है आपको, ये इवन है, ये एक्स स्क्वायर आएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, सही है, मैं ऊपर लिखता हूँ, देखो ये एक्स स्क्वायर आएगा, ये आएगा -x, साइन ऑड फंक्शन है तो माइनस बाहर आ जाएगा, -x, ठीक है ना, कॉस इवन फंक्शन है तो कॉस ऑफ -x कॉस x आएगा, तो ये कॉस x ही रहेगा, तो ये मॉड है, मतलब ये x ही देगा ना, इन शॉर्ट ये वही रहेगा, log ऑफ 1 प्लस मॉड x, समझ रहे हो, ये मिल जाएगा कि आपको एफ ऑफ -x, एफ ऑफ
माइनस एक्स आपको इस तरीके से मिल गया, सही है। बस इसको मैं उठाकर नीचे ला देता हूँ, देखो ये मिल गया मुझको एफ ऑफ माइनस एक्स, समझ रहे हो, एफ ऑफ माइनस एक्स मिल गया मुझको। और एफ ऑफ माइनस एक्स मतलब ही क्या है, एच ऑफ एक्स है ना, ये देखो मतलब एच ऑफ एक्स मिल गया आपको। एच ऑफ एक्स क्या है आपका, सेम ये, ओके, ये बता दूंगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, जी ऑफ एक्स निकालना है। जी ऑफ एक्स के लिए क्या करना है, जो एफ ऑफ माइनस एक्स निकला उसमें उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस एक्स को रहेगा प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये यहाँ माइनस आ जाएगा बाहर, बस और कुछ नहीं होगा। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस मॉड एक्स, ठीक है, ठीक, सही, ठीक है। ये मिल गया हमको जी ऑफ एक्स, सिंपल, और कुछ नहीं किया हमने। देखो यहाँ पे इवन और ऑड एक्सटेंशन आ भी नहीं गया, सिर्फ आपको क्या बोला था, जी ऑफ एक्स को आपको डिफाइन करना है, किसमें किसमें करना है, -1 से लेकर 0 में, मतलब इसका उल्टा होने वाला था, और ये तो उल्टा ही है ना, ये जो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स निकाला है, अब जो अपने एफ ऑफ एक्स किया है ये वाला ये किस इंटरवल के लिए किया है, जो एफ ऑफ एक्स का इंटरवल है उसको पलट दो माइनस के साथ, तो एफ ऑफ एक्स का इंटरवल है 0 से 1, तो उसको पलट दोगे माइनस के साथ, तो -1 to 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा ना, ये तो देखा था हमने भी। ये जो डेफिनेशन है वो किसके लिए है, एफ ऑफ एक्स की, -1 to 0 के लिए, और वही को फाइंड आउट करने के लिए बोला, सिर्फ उसको नाम दे दिया जी ऑफ एक्स और कुछ नहीं किया है, समझ रहे हो। सेम इधर भी एफ ऑफ माइनस एक्स किसकी डेफिनेशन होगी, किस इंटरवल में होगी, -1 to 0, बस उसको नाम उसने एच ऑफ एक्स दिया और कुछ नहीं, सिर्फ घुमा फिरा कर पूछा है उसने, समझ रहे। और ये जी ऑफ माइनस एक्स और एच ऑफ माइनस एक्स भी किस में डिफाइन किया था उसने, 0 to 1 में, ठीक है। मतलब मैं अगर इसको माइनस करूंगा, इस फंक्शन में माइनस कर दूंगा, तो हमको क्या करना था, उल्टा करना था, बस वही करा है हमने, उल्टा करे ना। यहाँ पर x क्या होगा, मैं साइड में लिख देता, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -1 to 0, क्यों, क्योंकि हमने x को माइनस कर दिया है, x को माइनस x कर दिया है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। ये तो आपको लगेगा कि नहीं कुछ नहीं कर दिया हमने, x का माइनस x कर दिया और हो गया, वैसा नहीं है। ये जो g ऑफ x ये जो दिया था माइनस, ये था 0 से 1 में, जब पर मैंने -x कर दिया तो उसका इंटरवल बदल गया, 0 से हो गया 0 से 1 से हो गया -1 से 0, ठीक है। नेक्स्ट नोट इज कि अगर देखो इफ रेंज ऑफ x ऑन वन साइड ऑफ y एक्सिस इज a to b, ठीक है, देन इट्स रेंज ऑन द अदर साइड ऑफ y एक्सिस विल बी, ठीक है। वो डिपेंड करता है फंक्शन इवन है या ऑड है ना। देखो पहले समझ लेते हैं फिर लिखेंगे, नीचे लिखते हैं, ठीक है। देखो पहले मानते हैं फंक्शन इवन है, ठीक है, फंक्शन वो ऐसा था, ठीक है, और आपने ये रेंज निकाला उसका, ए से लेकर बी तो उसका रेंज है, ठीक है, इंक्लूडिंग ए टू बी, राइट। तो आपको पता है अगर वो फंक्शन है, देखो एक साइड में फंक्शन दिया है ये एफ ऑफ एक्स, ठीक है, उसका रेंज एक साइड में ए टू बी है, ए टू बी, अगर मैं इसका अदर साइड में ग्राफ निकालूंगा तो कैसे हो जाएगा, ये सी से लेकर मान लो डी तक था, तो इधर भी आ जाएगा -c से -d ना। तो जो डोमेन था वो सी से डी था, तो अगर फ्लिप करूंगा तो -c से -d से -c हो गया, हम पहले -d लिखेंगे, राइट। बट रेंज में कुछ फर्क होगा क्या, नहीं, रेंज में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जब भी आप फ्लिप करते हो, सही है, तो कुछ होता है क्या, नहीं, रेंज तो सेम ही रहेगा। तो हम बोलेंगे ऑन अदर साइड ऑफ y एक्सिस, तो रेंज क्या रहेगा उसका, रेंज एफ ऑफ एक्स का रेंज, चलो मैं ऐसे लिखता हूँ, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या रहेगा, सेम वही रहेगा, ए से लेकर बी पे, आखिर ना, इफ एफ ऑफ एक्स इज इवन, सही है। और अब अगर ऑड फंक्शन होता तो क्या हो जाता, ऑड फंक्शन होता तो क्या हो जाता, चलो इस पे समझते, इवन होता, देखो ये पहले इवन के लिए समझाए, अब ऑड पे समझाए। पहले आप रिफ्लेक्शन लोगे एक्स में, फिर वाई में रिफ्लेक्शन का रिफ्लेक्शन लोगे, तो वो ऐसा कुछ बन जाएगा ना, समझ रहे हो, ऐसा कुछ बन जाएगा।
तो रेंज में कुछ फर्क पड़ा क्या? रेंज में फर्क पड़ गया ना, रेंज में पड़ा कि नहीं पड़ा? पहले ए से बी था, फिर माइनस ए से माइनस बी रेंज बन जाएगा, हाँ कि ना? समझ रहे हो? रेंज क्या हो जाएगा? माइनस ए से बी हो जाएगा, सही। मतलब ये माइनस बी से माइनस ए लिखते हो तो हम ऐसे लिखते हैं, जो निगेटिव में जो बड़ा होता है वो छोटा होता है। इफ एफ ऑफ एक्स इज ऑड, समझ लो, देखो रेंज में फर्क पड़ गया। तो ये आपको समझना चाहिए। अगर या इवन फंक्शन है तो आप एक साइड में ग्राफ है तो दूसरे साइड में ग्राफ अगर लोगे तो डोमेन में क्या चेंज होता है? निगेटिव हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। ये तो हमने पहले देखा था। और रेंज में क्या चेंज होता है? रेंज में कोई चेंजेस नहीं होता, इवन होता है। समझ रहे? और अगर ऑड हो तो डोमेन में क्या फर्क पड़ता है? डोमेन में साइन का चेंज होता है, मतलब इवन और दोनों में साइन का चेंज तो होगा डोमेन में, एक साइड से दूसरी साइड में अगर लोगे आप ग्राफ। बट रेंज में फर्क होता है। रेंज में इवन का रेंज सेम ही हो जाता है, इवन फंक्शन हो तो। बट ऑड में क्या होता है? बदल जाता है। ए से बी है तो माइनस ए से माइनस बी, निगेटिव हो जाता है। सिंपल, याद रहेगा, ठीक है। यही हमने हमारा नेक्स्ट नोट था, ठीक है। अब ये हमको काम में कहाँ आएगा, ठीक है। ये जो हम एक्सटेंशन किए इसका काम में कहाँ काम आएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से समझते हैं। अगर आपको ऐसे दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है आपको 1 अपॉन, सॉरी नहीं ऐसे नहीं, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, ठीक है। और आपको रेंज बोला है, फाइंड रेंज, रेंज फाइंड आउट करने के लिए बोला गया। तो कैसे निकालोगे? देखो, हमको ऐसा लग रहा है रेसिप्रोकल है तो हमको लगेगा AMGM यूज करेंगे, बट हमने पहला ही वर्ड यूज किया था। देखो रेसिप्रोकल तो होना चाहिए, बट उसी x की वैल्यूज के लिए, जिस x की वैल्यूज के लिए वो दोनों पॉजिटिव हो, तो ये एक्स क्यूब निगेटिव हो जाएगा ना, हाँ कि ना? मतलब जीरो से इंफिनिटी अगर लूम है, जीरो से इंफिनिटी तो उस इंटरवल के लिए अगर x इस इंटरवल में होता है तो फिर पॉजिटिव होगा, तो प्रॉब्लम नहीं है AMGM यूज करने में। बट माइनस जीरो से माइनस इन्फिनिटी जीरो के लिए हमारे पास प्रॉब्लम है, क्यों? देखो जीरो तो वैसे भी एक्स नहीं रहेगा, तो इसको ओपन इंटरवल ही लगाया, ठीक है, ओपन लगा लेते, जीरो तो रहेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि निगेटिव वैल्यूज रहेगा तो क्या हो रहा है? ये निगेटिव हो रहा है। निगेटिव वैल्यूज रहे तो एक्स क्यूब निगेटिव हो जाएगा, एक्स की वैल्यू निगेटिव होगा तो 1 अपॉन एक्स क्यूब भी निगेटिव हो जाएगा। हमने पहले बोला था जब AMGM लगाते हो तब दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, सही है। और उसके बाद एक दूसरे का रेसिप्रोकल लिखना चाहिए, तब हम AMGM लगाते हैं। तो बस इस केस में क्या करेंगे? बस कुछ नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, चलो निगेटिव के लिए प्रॉब्लम है ना, तो इसको छोड़ देते, इसके लिए तो निकाल लेते रेंज। और इसके लिए रेंज निकल जाए, इसके लिए रेंज निकल जाए, तो ये फंक्शन कौन सा है पहले बताओ? ये ऑड फंक्शन है, हाँ कि ना? ये ऑड, ये भी ऑड है। हमने डिस्कस किया था ना, ऑड प्लस ऑड क्या होता है? ऑड होता है, सिंपल। तो ये ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन के लिए रेंज में क्या फर्क पड़ता है, ये हमने ऊपर लिखा है। रेंज में फर्क क्या पड़ता है ऑड फंक्शन के लिए? जो भी रेंज होगा एक साइड में, दूसरे साइड में क्या हो जाता है? फ्लिप हो जाता है। साइन चेंज कर दो, नंबर चेंज कर दो, सही है। तो हम एक साइड में पहले रेंज निकाल लेंगे। ये y एक्सिस के एक साइड में हो जाएगा ना, जीरो से इंफिनिटी मतलब किधर? x जीरो से इंफिनिटी मतलब इधर होगा ना। एक तो ग्राफ ऐसा ऐसा जो भी हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, फर्स्ट फोर्थ में रहेगा, कुछ कहीं पे भी रहे, फर्स्ट में रहे सिर्फ, या सिर्फ फोर्थ में रहे, या दोनों में रहे, कुछ कैसे भी रहे ग्राफ, ठीक है। हमको अभी ग्राफ की तरफ ध्यान नहीं देना है, हमको सिर्फ देखना है, रेंज निकालना है, ठीक है। तो देखो अगर प्रॉपर्टीज याद रहेगी तो कितना सिंपल हो जाता है, नहीं तो फिर दिक्कत है। तो चलो अब केस 1 ले लेंगे हम डायरेक्टली। केस 1, अगर x बिलोंग्स टू जीरो टू इंफिनिटी है तो AMGM यूज कर सकते हैं, आखिर ना। तो ये जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा? इसको a माना है ना हमने। AMGM अगर याद होगा, नहीं याद होगा तो प्रीवियस वाला वीडियो जाकर देख लो, a भी है तो क्या होता है? ट्वाइस रूट ऑफ a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो a क्या है यहाँ पे? एक्स क्यूब, b है 1 बाई एक्स क्यूब, ये कट गया, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया? 2। समझ लो, चाहो तो या 9 लिखते तो 6 हो जाता, और क्या फर्क पड़ने वाला था। 7 लिखते तो 2√7 होता, मैंने तो सिर्फ ऐसे लिया। चलो आपकी सहूलियत के लिए हम इसको ले लेते हैं 25, ठीक है। फिर 25 आ जाएगा, मतलब ये 5 हो जाएगा, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन ले लिया हमने, और कुछ नहीं किया। 25 अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है। मतलब इसकी वैल्यू, और इसके बाद ग्रेटर तो रहेगा 10 से। इक्वालिटी के लिए हमने देखा था एक्स क्यूब इक्वल टू, ये मैंने 25 लिखना है यहाँ पर, है ना, 25 बाई एक्स क्यूब। ऐसी कोई वैल्यू है क्या? इक्वालिटी है क्या? ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आएगा x का पावर 9 इक्वल टू 25।
तो नाइन्थ रूट लोगे, नाइन्थ रूट तो 25 का पावर 1 बने, तो ऐसा वैल्यू तो एग्जिस्ट करेगा ना, भले वो कितना भी फ्रैक्शन हो, कितना भी छोटा हो, होता है, पॉसिबल है ऐसा किसी नंबर का नाइन्थ रूट 25 आ जाए, सॉरी नाइन्थ पावर 25 आ जाए, है ना। तो x तो एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये इक्वल टू आ जाएगा, तो फिर रेंज क्या जाएगी, एक्स क्यूब प्लस 25 है, एक्स क्यूब की रेंज क्या रहेगी, रेंज इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया हमारा 10, मतलब रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ द फंक्शन विल बी 10 टू, हाँ अब सिर्फ 10 बोला, अभी इन्फिनिटी का लगाओगे क्या आप, नहीं, फिर तो देखना पड़ेगा हमको कहाँ तक जाने वाला है ये फंक्शन, तो सेम फिर से फंक्शन में साइड में लिखता हूँ और चेक करते हैं, अगर x की वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, ये 20, ठीक। अगर x आपका इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ठीक है, इफ x टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब बढ़ते जा रहा, राइट हैंड साइड में जा रहा है ना x आपका, इन्फिनिटी तरफ जा रहा है, तो एक्स क्यूब भी इन्फिनिटी तरफ जाएगा, ये डिनोमिनेटर में तो ये जीरो की तरफ जाएगा, मतलब ये टोटल की तरफ जाएगा, ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ठीक है। मतलब अगर डोमेन इन्फिनिटी की तरफ है आपका, जीरो आपने बोला ही ना पहले से, जीरो टू इन्फिनिटी के लिए चेक करो ना, इन्फिनिटी तरफ जाएगा तो फंक्शन की वैल्यू भी इन्फिनिटी तरफ जाएगी, मतलब रेंज भी इन्फिनिटी रहेगा आगे। तो ये मिल गया फॉर x बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फिनिटी, राइट, जीरो टू इन्फिनिटी, और ऑड फंक्शन है, हम लिखेंगे एज f of x is odd, बराबर है, therefore range of function will be क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से -10 इंक्लूडिंग -10 है, फॉर x बिलोंग्स टू, स्विच करोगे ना क्या, माइनस इन्फिनिटी से 0, अगर आपने एक साइड में ले लिया उसको, स्विच किया, शिफ्ट किया, डोमेन बदला आपने, तो रेंज भी तो बदलता है, निगेटिव में होता है कि नहीं, क्यों ऑड है इसलिए, इवन रहता तो हम वैसे की वैसे लिखेंगे, क्लियर है। अब इन दोनों का यूनियन लोगे कि जीरो से इन्फिनिटी ये है और माइनस इन्फिनिटी से जीरो ये है, तो फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब दोनों है, क्या रहेगा, रेंज ऑफ फंक्शन क्या रहेगा, माइनस इन्फिनिटी से -10 यूनियन 10 से इन्फिनिटी, ये हमारा रेंज आ जाएगा, देख रहे हो, ऐसा एप्लीकेशन लगा हमारा, ठीक है। मतलब दोनों प्रॉपर्टी यूज की मैंने, ऊपर वाला भी और ये जो नोट लिखा है हमने वो भी, ठीक है ना।